अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल ऑफ हो चुके हैं। तो इस वायरस अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि इस वायरस से या इस वबा से जल्द से जल्द हमें निजात दिलाए। ओके, आमीन। चैप्टर 3 हम स्टडी कर रहे थे, मोर अबाउट विंडो 7, और जिसका हमने कुछ हिस्सा कर लिया था। आज हम जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपका आज का टॉपिक है फ़ोल्डर। फ़ोल्डर क्या होता है बेसिकली, वो हमने स्टडी करना है। फ़ोल्डर क्वेश्चन नंबर 11। तो फ़ोल्डर क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि फ़ोल्डर्स बने होते हैं, फ़ाइल्स बनी होती हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ाइल्स पड़ी होती हैं और फ़ोल्डर के अंदर फर्दर फ़ोल्डर्स भी पड़े होते हैं। यानी आप एक फ़ोल्डर है, अब फ़ोल्डर में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। जैसे आप अपने एक सिंपल एग्जांपल बैग्स ले लेते हैं। बैग, आपका स्कूल बैग जो होता है उसमें काफ़ी सारी आपने बुक्स रखी होती हैं, वो सारे अंदर पैक होती हैं, जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। जब आप उसे ओपन करते हैं फिर आपको दिखाई देती हैं। तो वो चीज़ इसी तरह फ़ोल्डर सेम लाइक वैसा ही है कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, यानी अब फ़ोल्डर में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं। अपने नोट्स रख सकते हैं, कोई भी मूवीज़, सॉन्ग्स, कोई भी कार्टून्स वगैरह, वो सारे रख सकते हैं आप उसके ऊपर। तो इसी तरह क्वेश्चन में स्टडी करती हूँ, व्हाट डू यू यूज़ अ फ़ोल्डर फॉर। फ़ोल्डर किस लिए इस्तेमाल होता है? कोई आंसर है, अ फोल्डर विच लुक लाइक अ प्लास्टिक फ़ोल्डर, एक प्लास्टिक फ़ोल्डर की तरह नज़र आता है। यूज्ड फॉर कैरिंग, जो कि उठाता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उठाता है। अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपकी वही चीज़ जो मैंने पहले बात की थी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी कोई नोट्स वगैरह रखना चाहते हैं स्कूल के अबाउट, वो रख सकते हैं। कोई डाटा और आपका है, कोई मूवीज़ हैं, कोई सॉन्ग्स है, कोई नात है, कोई कार्टून्स वगैरह हैं, कोई कुछ भी है, आप ऐसी चीज़ें रखना चाहते हैं तो एक फ़ोल्डर के अंदर पैक करके रख सकते हैं। तो सेम लाइक वैसी बात आ जाती है, कैन स्टोर अदर फाइल्स एंड फोल्डर इनसाइड। इसका क्या मतलब है? फ़ाइल से क्या मुराद है? फ़ाइल आपका रिज़ल्ट कार्ड हो सकता है, आपकी कोई और चीज़ हो सकती है, कोई एक सॉन्ग हो सकता है, वो फ़ाइल हो सकती है। तो एक फ़ोल्डर के अंदर आप और भी फ़ोल्डर्स रख सकते हैं। अब जैसे मैं एक चीज़ की बात करूं, जैसे आपका एक रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट एक फ़ोल्डर है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें 9, 10, 7, 6, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन क्लासेस के फर्दर फ़ोल्डर्स बने होंगे। जब आप ये देखें ना, फ़ोल्डर के अंदर काफ़ी सारे फ़ोल्डर आ गए। फिर जब मैं अगर मैं 4 क्लास का एक फ़ोल्डर ओपन करूं तो उसमें हर बच्चे की अलग अलग फ़ाइल्स बनी होती हैं, हर बच्चे का नेम है, जिसका रिज़ल्ट देखना होगा उसे करें। तो फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर्स और फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ाइल्स भी रख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कि आपने एक फ़ोल्डर के अंदर जस्ट फाइल्स रखनी है या एक फ़ोल्डर के अंदर फर्दर फ़ोल्डर बना के उसमें फ़ाइल्स ऐड करनी है। तो आप इसे नॉर्मली जहाँ से मर्ज़ी कैपेसिटी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि फ़ोल्डर्स के अंदर फ़ोल्डर्स कैसे बना सकते हैं। जैसे अब मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया, सेम लाइक फ़ोल्डर है, वो है रिज़ल्ट का। अब ये रिज़ल्ट्स हैं। अब आपको नहीं पता है कि ये रिज़ल्ट का फ़ोल्डर, ज़ाहिर है इतना तो पता है कि रिज़ल्ट का फ़ोल्डर ज़ाहिर इसके अंदर रिज़ल्ट्स पड़े होंगे। अब ये नहीं पता है कि कौन सी क्लास से होते। तो जब मैं इसे, एक मिनट, इसे लेबल दे लें। जब इसकी फर्दर शाखें बनाऊंगी, यानी ऐसे, अब एक और फ़ोल्डर बन गया, एक और फ़ोल्डर बन गया, एक और फ़ोल्डर, इसी तरह सो ऑन। अब ये जो फ़ोल्डर है ये आपकी कौन सी क्लास का है? ये आपकी 1 क्लास का, ये 2 क्लास का, ये 3 क्लास का और ये आपकी 4 क्लास का। अब ये फर्दर फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर्स आ गए। ज़ाहिर है फ़ोल्डर्स के अंदर एरो से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये फ़ोल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 1 क्लास के फ़ोल्डर में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं 1 के, तो वो जो 1 क्लास के फ़ोल्डर वो आप फर्दर यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। 1 क्लास के बच्चे आपके एग्जांपल ले लें 5 हैं। अब 1 क्लास के बच्चे 5 है, तो 5 के जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ फ़ाइल बनाई। अब फ़ाइल बच्चे के नेम से लिखी जाएगी। जैसे ये एक जनीशा है, ये जनीशा के नेम से फ़ाइल बन गई। इस तरह यहाँ पे एक और एरो लगा लें और यहाँ पे नूर लिख दें। तो इस तरह से आप फर्दर फाइल्स बना सकते हैं। इसी तरह 2 क्लास के बच्चे हैं, उनकी फ़ाइल्स 1 बाय 1 बनी होंगी। ये देखें यहाँ पे 3-4 फाइल्स बना सकते हैं।
तो फोल्डर के अंदर फोल्डर और फोल्डर के अंदर फाइल्स भी रख सकते हैं, और एक फोल्डर है उसके अंदर आप फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये कोई आपको मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जस्ट फाइल्स ऐड कर सकते हैं, फ़ोल्डर्स नहीं ऐड सकते। आप फ़ोल्डर्स के अंदर काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं और फाइल्स भी बना सकते हैं, और उन फाइल्स के अंदर भी काफ़ी सारे मतलब जैसे डाटा, एक फ़ाइल के अंदर एक बच्चे का ही रिज़ल्ट होगा ना, एक फ़ाइल नेम यही है ना कि एक बच्चे का डाटा उसके अंदर प्रेजेंट कर रहा हो। तो बस यही वाली चीज़ें आपने याद अपने माइंड में रखनी है। ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अपनी होम असाइनमेंट में इसे राइट भी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।